समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। यूपी में उपचुनाव का बिगुल एक बार फिर बजने वाला है। जी हां, बात हो रही है दिवंगत मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली सीट यानी मैनपुरी की। मैनपुरी में काफी दिनों के मंथन के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने माननीय डिंपल जी को वहाँ से कैंडिडेट चुना है। मैं बहुत खुश हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई एम एंड डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू डू वॉट एवर वी कैन टू जस्ट विन दिस सीट। प्रचार करने जाएंगी? बिल्कुल, डेफिनेटली जाएंगे। आज ही से लग जाएंगी? अब जा रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ। अभी से हमारी जो रणनीति है शुरुआत है। अभी से लग जाएंगे? जी बिल्कुल। हमें लगता है कि आज ही से बैग उठा के सैफई पहुंच जाएंगे। अरे बिल्कुल जी। तो भाभी से बात हुई आपकी? बस हाँ, अभी जस्ट कॉल पे बात हुई है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद लिया, उन्हें कंग्रेचुलेट किया। भाभी के पास ही जा रही क्या हूँ। भाभी के पास जा रही हैं? जी जी, तो हौसला देने, शुभकामना देने, सब कुछ। फोन पे क्या बात हुई? फोन पे बस उन्हें कंग्रेचुलेट किया, उन्होंने अपने पास बुला लिया। सो गोइंग टू मीट हर। खुश लग रही थी? बहुत बहुत। साथ में अब जितनी खुशी मेरी दिख रही है उतनी खुश आपकी मैं। खुशी तो इतनी लग रही है कि आप ही लगता है एमपी हो गई मैनपुरी से। एकदम भाभी बन गई, मतलब मैं बन गई और क्या। भाभी ने इनको बनाया। अब भाभी की वजह से तो मैं हूँ आपके सामने। ये कह रहे हैं आपके पिताजी की भाभी ने ही आपको बनाया? बिल्कुल। तो आपका टिकट वही दिलवाई थी क्या? बिल्कुल। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर अब महीने भर बाद यानी 5 दिसंबर को मतदान होंगे। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी की विरासत बेटे अखिलेश यादव के बाद अब उनके राजनीतिक क्षेत्र मैनपुरी की विरासत पुत्रवधू डिंपल यादव संभालेंगी। हर किसी को लग रहा था कि इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव को उतारा जाएगा। इस बात की हवा इसलिए भी थी क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद सपा संरक्षक की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी जानी है, ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। लिहाजा जब दिवंगत नेता की पार्टी की जिम्मेदारी शिवपाल पर आएगी तो उनकी राजनीतिक सीट भी शिवपाल यादव के खाते में ही जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जब राजनीतिक सीट भी नहीं दी गई तो यकीनन पार्टी का संरक्षक बनना भी अब दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। हर किसी को उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव अपने चाचा से सारे गिले शिकवे खत्म कर शिवपाल यादव का हाथ अपने सिर पर रखवा लेंगे। अगर पार्टी की तरफ से मैनपुरी सीट शिवपाल सिंह यादव को दी जाती तो पारिवारिक एकजुटता दिखाई देती। पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। मैनपुरी एक नया इतिहास रचेगा। आपको याद होगा कि घर की कला ही 2 बार का चुनाव हार का कारण बनी है। खैर, डिंपल यादव का कन्नौज से निर्विरोध सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड है, लेकिन निर्विरोधी के समीकरण यहाँ भी बनेंगे इसे पक्की तरह से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा एक भी सांसदीय सीट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में मैनपुरी के किले को फतह कर बीजेपी इतिहास बदलने की कोशिश पूरे जी जान लगाकर करेगी। बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी कि वो इस सीट पर मजबूत से मजबूत कैंडिडेट को उतारे ताकि वो डिंपल यादव के चेहरे के पीछे छिपी अखिलेश यादव की ताकत का डट कर सामना कर सके। लिहाजा ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए किसी भी लिहाज से आसान नहीं रहने वाला है। और तो और मैनपुरी से ना उतारे जाने के बाद शिवपाल यादव क्या फैसला लेते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी। वैसे तो उनकी पार्टी अलग है, अगर कहीं उन्होंने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया तो यादव कुनबे का घमासान एक बार फिर सड़क पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।